दोस्तों अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो भाई ये कैलसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा फंक्शन बताऊंगा, पर उसके पहले वीडियो को लाइक करो और वीडियो के नीचे 1000 कमेंट चाहिए दोस्तों। 1000 कमेंट अगर आप करते हो तो थर्सडे के दिन से आपके लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने बोला था मंडे को कैलसी रहेगा, हर चीजें अभी वीडियो में बताने वाला हूँ, हर चीज की कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे सॉल्व करते हैं। और जरूर फिर वीडियो के बाद आपको इतना मजा आएगा ना, सब आपके लिए ये सब काम कर रहा हूँ। और एक तने सर को भी आपको नीचे कमेंट में थैंक्स बोलना है, क्योंकि वो कैमरे से सब चीजें मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं चाहता हूं तो वो बोर्ड पे भी बता सकता था, बट ये एक्चुअल बताऊंगा ना तो आपको और अच्छे से समझेगा। तो चलते हैं, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। चलते हैं बेसिक कैलकुलेशन की ओर। सबसे पहले कैलसी आपके सामने है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। ये जो कैलसी है दोस्तों, मेरे पास है FX991 ES प्लस। तो यहाँ पे मोस्टली यही वाला कैलसी सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। हाँ, इससे भी एक एडवांस कैलसी आ गया है, बट मैं आपको बहुत सारे कॉलेजेस में वो कैलसी जो है वो परमिशन नहीं देते। तो ये कैलसी जो है ये आपको हर एक कॉलेज में आपको परमिशन मिलेगा, और ये आराम से ये कैलसी से आप चीजें सॉल्व कर सकते हो। अब कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे स्क्वायर है। अभी फॉर एग्जाम्पल पहले तो कैलसी सर कैसे चालू करेंगे, क्योंकि ये देखो अभी ये नॉर्मल कैलसी नहीं है, आपको हर एक फंक्शन पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ऑन दिख रहा है, ऑन पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे कुछ लाइनिंग दिख रहा है। अब सर ऑफ कैसे करें, सर ये कैलसी को बंद कैसे करें? तो सबसे पहले ये चीज पता होना। देखो मैंने स्ट्रिप पे क्लिक किया, AC पे क्लिक किया, कैलसी बंद हो गया। फिर से ऑन करना है, ऑन किया, फिर से बंद करना है, बंद किया, हो गया। अब देखो दोस्तों, इसके बाद ऑन किया। अब आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कैलसी में, देन मैं 1 बाय 1 चीजें बता रहा हूँ। जैसे बेसिक चीजों में क्या, देखो आपको कैलसी बहुत सारे येलो येलो मार्किंग दिख रहे होंगे। देखो यहाँ पे सॉल्व लिखा है, यहाँ पे देखो d/dx लिखा है, यहाँ पे देखो क्यूब रूट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो x क्यूब दिखाई दे रहा है। ऐसे आपको येलो कलर वाली जो चीजें दिखाई दे रही है, अगर सपोज जैसे यहाँ पे देखो इसके ऊपर x² लिखा है, अगर समझो मैंने इस पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे जैसे मैंने 5 लिखा, उसका स्क्वायर लिया, अब दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये स्क्वायर मतलब x² मतलब किसी का भी आप इसके हेल्प से स्क्वायर ले सकते हो। जैसे 6 है, अगर आपको स्क्वायर लेना है तो इस पे क्लिक कर दो। जैसे अगर समझो 8 है, उसका स्क्वायर लेना, इस पे क्लिक कर दो। सर आंसर तो नहीं आ रहा है भाई, इक्वल करोगे तो आएगा, देखो आ गया। अगर समझो 8 का स्क्वायर आपका हो गया, 6 का स्क्वायर लेना, इस पे क्लिक करो, इक्वल करो। तो मतलब सर मैंने आपको स्क्वायर सिखा दिया। कैलसी पे सभी को स्क्वायर लेने आने लगा। ठीक है सर, एक बार प्लीज ट्राई करना, एक बार खुद से स्क्वायर लेके देखना। 9 का स्क्वायर आ रहा है सर, ठीक है सर। अब स्क्वायर हो गया तो सर क्यूब तो बता दो। ठीक है, क्यूब भी सिखा देता हूं। देखो जैसे अगर समझो ये 9 है, इसमें तो कहीं पे क्यूब दिख रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे सर कुछ दिख रहा है। स्क्वायर के नीचे देखो येलो कलर में x क्यूब दिखाई दे रहा है, छोटा सा है पर दिख रहा है। तो येलो कलर वाले फंक्शन कब रन करते हैं पता है? पहले आप शिफ्ट क्लिक करो, फिर अगर आप शिफ्ट क्लिक कर दोगे तो अब येलो वाले फंक्शन रन करने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे समझो 9 सॉरी मैंने यहाँ पे 9 लिया, अब देखो मैं शिफ्ट क्लिक कर रहा हूँ। अब येलो वाले से मुझे क्या चाहिए? क्यूब चाहिए ना। तो देखो मैं यहाँ पे देखो अब क्लिक करूंगा तो क्यूब आएगा, देखो यहाँ पे क्यूब आया। अब यहाँ पे मैं इसका क्यूब निकाल सकता हूँ। जैसे अगर समझो मुझे 6 का क्यूब चाहिए, तो मैंने 6 लिखा, पर देखो क्यूब येलो में है, तो मेरे को शिफ्ट क्लिक करना होगा, फिर ये क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे ये क्यूब आ जाएगा। देखो यहाँ पे, हाँ अगर मैं डायरेक्ट क्लिक करूंगा, देखो डायरेक्ट करोगे तो स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये वाला ऊपर वाला आ गया। पर अगर आपको येलो वाला चाहिए तो शिफ्ट के साथ, जैसे अभी 2 है, येलो वाला चाहिए तो पहले शिफ्ट क्लिक करो, फिर इसको क्लिक करो, देखो आपको क्यूब मिला। तो ये दोनों प्लीज, जब तक आप ये कैलसी से खुद से नहीं परफॉर्म करोगे तब तक नहीं आएगा। और ये कैलसी ऐसा कैलसी है ना दोस्तों, जो मैकेनिक्स, मैथ, BEE, BEEE जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को बहुत इजी बना देता है। और ये ऐसा नहीं कि बस अभी इस सेमिस्टर में, 4 साल आपके साथ रहेगा। अभी जैसे सर कोई मुझे ऐसे नंबर्स लेने अपॉन में, चलो ये देखो अपॉन का साइन दिख रहा है, यहाँ क्या येलो मार्किंग है? नहीं है सर, ये डायरेक्ट बटन में। ठीक है, क्लिक किया, ऊपर फाइल हो। सर नीचे कैसे आऊं? देखो यहाँ पे 4 मार्किंग है, इसको क्लिक करो, यहाँ पे नीचे आ जाओ। अब ये हो गया। अब सर इसको मुझे S और D, मतलब मुझे क्या करना है? इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करूंगा? तो देखो यहाँ पे S और D दिखाई दे रहा है आपको, पहले इसको इक्वल करो, फिर देखो यहाँ पे S और D। अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट किए, कोई भी नंबर, जैसे 8 है और समझो यहाँ 50, ये ऐसा कुछ है। अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना, इक्वल आपने किया, फिर SD कर दो, हो गया। अब समझो सर यहाँ पे 9 है, /4 है, सर डेसिमल में करना, इक्वल करो, SD करो। प्लीज ट्राई करो, ये सब हर चीज ट्राई करो। और ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज, अब लगेगा भी, अभी आगे तो बहुत सारे फंक्शन बताने वाला हूं, और जिससे आपका पूरा इंजीनियरिंग का पार्ट बहुत इजी हो जाएगा। अब समझो सर हमें स्क्वायर रूट लेना है, सर ये भी हो गया। स्क्वायर रूट अगर समझो हमें लेना है, जैसे कोई नंबर है
25 का स्क्वायर रूट लेना है सर। स्क्वायर रूट यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं 25 लेके फिर इसको क्लिक करते हैं, ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों। पहले आप स्क्वायर रूट ले लो, फिर आप 25 क्लिक करो। अब आंसर देखो 5 आया। फिर से अगर समझो स्क्वायर रूट ले लो, फिर 69 क्लिक करो। अब 69 का तो कोई स्क्वायर रूट तो परफेक्ट होगा नहीं, तो आप यहाँ पे इसलिए 69 ही है तो आप HD पे क्लिक करो, देखो पॉइंट में आ जाएगा। जैसे अगर समझो आपने कोई भी अपने मन से लिया नंबर 120, अब ये 120 लेके ये लोगे नहीं चलेगा, पहले आप ये लो फिर 120 करो। हाँ अब देखो यहाँ पे, अब इसके बाद इक्वल किया आपने, अब HD में कन्वर्ट कर दो 10 पॉइंट समथिंग। मतलब यहाँ पे हर चीजों का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। सर क्यूब रूट कैसे ले? देखो यहाँ पे क्यूब रूट दिख रहा है येलो कलर में, दिखाई दे रहा है सभी को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पता है, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से लूं तो मैं सबसे पहले शिफ्ट पे जा रहा हूं। पहले मुझे क्यूब रूट लेना होगा ना, क्यूब रूट ले लिया। अब मुझे क्यूब रूट समझो 27 का निकालना है। आपको पता है ऑलरेडी 27 का क्यूब रूट कितना था, 3। अगर समझो मुझे 216 का निकालना है, ये क्लिक किया 216, ये देखो यहाँ पे, तो फाइनली ये भी हो गया। तो दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आपको इस कैल्सी को स्टार्टिंग में आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा, बट यूज करने लगोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों वीडियो के नीचे मुझे तो आप थैंक्स जितना बोलना चाहो, नहीं बोलोगे चलेगा, पर तने को थैंक्स बोलो, क्योंकि तने लगातार मेरे साथ है और वही ये पूरा ऊपर का जो सेटअप है उन्होंने ही किया है, और बहुत ही सिस्टमैटिक सेटअप किया है कि बच्चे के पास हर चीजें जानी चाहिए। अब देखो मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं। अब देखो ये बेसिक कैलकुलेशन है। अब ये बेसिक कैलकुलेशन जो है दोस्तों, देखो ये देखो यहाँ पे 5 है, 5 देखो मैंने यहाँ पे 5 लिखा सर, प्लस है, प्लस का सिंबल ये देखो प्लस है, 4 है, माइनस है, 2 है, डिवाइड है। ब्रैकेट कैसे लेंगे सर? तो इसमें देखो कहीं पे ब्रैकेट दिख रहा है, ये देखो ब्रैकेट है, यहाँ पे 6 है। ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंजीनियरिंग में, मल्टीप्लाई सब फंक्शन एक ही में ले लिया 3, फिर से ब्रैकेट क्लोज करो, देखो यहाँ पे ब्रैकेट देखो क्लोज हो गया। जो भी यहाँ पे व्हाइट कलर में वो डायरेक्ट होगा, जो येलो कलर में वो शिफ्ट के साथ होगा। जो भी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो पिंक कलर में शायद आपको दिख रहा होगा बहुत छोटा छोटा, तो वो आपको अल्फा के साथ लेना होगा, बताऊंगा मैं सब। अब देखो इसका आंसर डायरेक्टली आपको मिल गया 80/9। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना कर दो 8 पॉइंट समथिंग, कोई भी आंसर निकाल सकते हो आप, खुद से ट्राई करना। ठीक है सर, ये भी डन हो गया। सर ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं दोस्तों जिन्होंने प्रॉपर इंजीनियरिंग कवर नहीं की है, तो उनको कैल्सी के बारे में तो नॉलेज रहता ही नहीं, और वो बहुत सारे कैलकुलेशन ना बेसिक स्टेप से करा देते हैं, जबकि इंजीनियरिंग में जरूरत नहीं है। कैल्सी इसलिए आपको दिया है जो आपको प्रॉपर स्टेप फॉलो करना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे देखो मुझे ट्रिग्नोमेट्री है। अब कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको साइन 45 निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? साइन 45। बहुत बार आप कैल्सी पे जैसे साइन 45 लिखते हो, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर मिल गया। या समझो मैं यहाँ पे साइन 30 लिखता हूं, मेरे को 1/2 डायरेक्ट मिल गया। बट बहुत बार ऐसा होता है कि आंसर नहीं आता, तो दोस्तों बहुत सारे लोग का लक बाय चांस हो जाता है। तो हमेशा कैल्सी में 2 चीजों का ध्यान रखना। देखो ये मॉड है, ठीक है, मॉड पे क्लिक किया आपने, या तो चलो मैं शिफ्ट पे क्लिक किया फिर मॉड पे क्लिक किया। देखो मैंने क्या किया, फिर से बता रहा हूँ, शिफ्ट पे फिर मॉड पे। अब देखो इसमें अलग अलग पार्ट दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें से अपने लिए इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है दोस्तों? 4, 3 और 4 वाला। देखो यहाँ DEG लिखा है और यहाँ पे RAD डिग्री में। अगर आपको कोई भी वैल्यूज डिग्री में निकालना है, जैसे अगर समझो फॉर एग्जांपल आपको रेडियन में निकालना है, अभी जैसे ये वैल्यूज निकालने हैं, अब ये वैल्यूज अगर निकालने हैं, जैसे अगर समझो अभी मेरा कैल्सी ना डिग्री में, देखो यहाँ पे D लिखा है, दिखाई दे रहा है, छोटा सा देखो D दिखाई दे रहा होगा, शायद मैं ऊपर करूँ, देखो यहाँ पे D दिख रहा है मेरे कैल्सी पे, देखो D दिख रहा है। हाँ, तो मैं अगर ना कोई भी वैल्यूज लूं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल साइन, मैं देखो पाई कैसे लूंगा, पाई येलो कलर में लिखा है, तो मैं शिफ्ट के साथ लूंगा पाई, और पाई बाय समझो मैं 4 ले रहा हूं। साइन पाई बाय 4 का आंसर कितना आना चाहिए दोस्तों? साइन पाई बाय 4 मतलब 45 होता है, 1/√2 आना चाहिए ना। तो देखो इसका आंसर क्या देते हैं लोग, देखो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपका कैल्सी कौन से फॉर्म में दोस्तों? डिग्री फॉर्म में। देखो यहाँ पे डिग्री फॉर्म में, यही आपको समझना है, छोटी छोटी चीजें। अब देखो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखो शिफ्ट है, ये देखो यहाँ पे मॉड पे क्लिक किया। अब मुझे किस में रखना है, समझो मुझे रेडियन में रखना है, तो मैं देखो 4 पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे R आ गया है, दिखाई दे रहा है, एकदम प्रॉपर क्वालिटी मिल रहा होगा, क्योंकि तने एकदम प्रॉपर आपकी हर चीजों को फोकस कर रही है कि आपको कोई भी चीज पे देखो एकदम। इसलिए एक थैंक्स मुझे मत बोलो, पर कमेंट सेक्शन में तने भैया के लिए तो होना चाहिए आपके। अब यहाँ पे हो गया, ठीक है।
अब ये होने के बाद दोस्तों देखो, अगर मुझे आप कोई भी वैल्यूज रेडियन में निकालना है, कुछ भी निकालो, जैसे अगर समझो मोस्टली ये ना आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ये सब पार्ट में यूज होगा, तो वहां पे आपको अब आपका बहुत इजी हो गया। जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे साइन लिख रहा हूं, मुझे 48 पाई बाय 60 का आंसर निकालना है, इतना डेंजर का आंसर निकालना है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं भाई, यहाँ पे लिखा, अब देखो यहाँ पे आंसर मिल गया। अब जैसे यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आंसर निकाल रहा हूँ साइन पाई बाय 6, अब उसका आंसर पॉइंट में था इसलिए वो पॉइंट में आया। अब बताओ साइन पाई बाय 6 मतलब कितना होता है दोस्तों, साइन 30, आंसर कितना होना चाहिए 1/2, देखो परफेक्ट 1/2 आएगा। देखो तो ये अगर रेडियन में कैलसी है, जैसे अगर समझो यहाँ पे मैं 10 60 ले रहा हूं, 60 मतलब पाई बाय 3, 10 60 का वैल्यू आपको पता होगा √3 होता है, देखो √3 प्रॉपर आएगा। तो हमेशा ये याद रखना। अगर समझो वही दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे देखो 10, मैं यहाँ पे 10 60 डायरेक्ट ले रहा हूं, देखो यहाँ पे गलत आंसर आ रहा है, 10 60 का आंसर √3 होना चाहिए ना, क्योंकि मैं डिग्री में वैल्यू पुट कर रहा हूं, और यहाँ पे वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो रेडियन मेंशन है, तो मुझे पाई के फॉर्म में चाहिए रेडियन में। अब जैसे अगर आपको डिग्री में चाहिए तो आप क्या करो, शिफ्ट पे जाओ, मॉड पे जाओ, 3 कर दो। अब यहां पे अगर आप वैल्यू निकालो 10 60, देखो आ गया। तो वो डिपेंड करता है वहां पे वैल्यू डिग्री में है कि रेडियन में, उसके अकॉर्डिंग आपको सम सॉल्व करना है। इसलिए पढ़ाते टाइम भी मैं आपको बताते रहूंगा कि आपको कौन सा वैल्यू कब निकालना है। अब देखो दो चीजों को लेके ना बहुत बड़ा कैल्सी में मारा मारी, इवन इसकी वजह से बहुत सारे लोग फेल हो गए। M1 में इसकी वजह से फेल होते हैं बहुत सारे लोग, M1 M2 में। लोगों को यही नहीं पता कि लॉग देख के वो भाई साहब लोग डायरेक्ट जैसे अगर समझो कहीं पे लॉग 50 यहाँ पे लिखा है, जैसे ऐसे लिखा है, मैं आपको लिख रहा हूं लॉग 15 लिखा है, और यहाँ पे log 15 टू द बेस 10 लिखा है। ये दोनों में डिफरेंस लोगों को समझता ही नहीं। लोग ये log 15 को ना, देखो ये log 15 दिखा, सबको क्या लगेगा log कहां है कैल्सी में, यस 15 ले लिया, आंसर निकाल दिया। दोस्तों 0 मार्क्स मिल जाएगा, 0 मार्क्स। ध्यान रखना, कहीं पे भी अगर ऐसा log रहे, ऐसा log अगर कहीं पे भी रहे, उसका मतलब होता है नेचुरल log, ln लेना है, ln ऑफ 15। अब यहां पे देखो, अब यहां पे दोस्तों अगर कहीं पे ऐसा रहा log 15 टू द बेस 10, जहां पे बेस 10 है वहां पे आपको ये log लेना है, वहां पे आप ये log 15 रखो। ये चीज का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो आपको न्यूमेरिकल मेथड वाले लेसन में यूज होगा। फिर से बता रहा हूं, कहीं पे भी अगर समझो दोस्तों log 5 है तो आप नेचुरल log लेना, log 1 है तो नेचुरल log लो, आपको पता है log 1 0 होता है। और अगर समझो दोस्तों जैसे आपको ये पता है ना, देखो log यहाँ बेस 10 है, ये 10 है, बताओ इसका आंसर डायरेक्ट भी आपको पता होगा, आप 12th करके आए हो तो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो ये log है, इसका बेस 10 है, तो कौन सा log लेंगे, ये वाला। अगर बेस में कुछ नहीं रहता तो नेचुरल log लेते। अब देखो log 10, आंसर 1 आएगा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था ये दोनों सेम होंगे तो आंसर 1 होता है। चलो ये तो रही बात की बात कैलकुलेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, मैट्राइसिस, क्योंकि मैट्राइसिस लगभग सभी को लेसन रहता है इंजीनियरिंग में। अब मैट्राइसिस में ना बहुत सारे लोग ना बेसिक कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो यार, कैल्सी दी है ना आपको। अब देखो डिटरमिनेंट का आंसर 25 है, मैं यहां से निकाल के दिखाता हूं। सबसे पहले अगर आप ध्यान से जाओगे, देखो मैं अपने कैल्सी को पहले ना नॉर्मल 1 पे क्लिक कर दे रहा हूं, 1 पे, इसे नॉर्मल हो गया। अब यहां पे आपको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 6 नंबर पे मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है। मैं किस पे क्लिक किया हूं, मॉड पे, देखो 6 नंबर पे मैट्रिक्स दिख रहा है। अब आप मैट्रिक्स में कोई भी, जैसे 1 पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, ये कौन सा मैट्रिक्स दिख रहा है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे 3 रो है, 3 कॉलम है, तो 3/3 है, तो इसलिए 3/3 ले लो, मतलब 1 पे क्लिक करो। अब ये सब वैल्यूज इसमें पुट करो, 1 पुट किया, 3 पुट किया, -2 पुट किया। एक बार आपको डिफिकल्ट लगेगा, पर अगर खुद से करोगे ना, देखो कैसे मैं पुटिंग कर रहा हूँ, -5। इसलिए ये वीडियो मैं चाहता हूँ तो स्क्रीन पे ही बना देता, पर खुद मैं करके दिखाऊंगा तो आपको समझेगा। 2 पुट किया, 5 पुट किया, 0 पुट किया। एक बार चेक कर ले रहा हूँ, 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, ठीक है। जैसे ही आपने पूरा वैल्यू पुटअप कर दिया, डायरेक्ट AC पे क्लिक कर दो। ये इसका मेमोरी है, उसके दिमाग में हो गया। देखो यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है दोस्तों, देखो, ठीक है। अब यहाँ पे सब कुछ इसके दिमाग में फिट हो गया। आप शिफ्ट पे जाओ, देखो यहाँ पे 4 के ऊपर मैट्रिक्स लिखा है, इसलिए मैंने वो मैट्रिक्स लेने के लिए इस पे क्लिक किया, 4 पे गया।
मुझे क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। डिटर्मिनेंट कौन से नंबर पे लिखा है, देखो DET डिटर्मिनेंट 7 पे लिखा है। किसका डिटर्मिनेंट चाहिए, फिर से शिफ्ट पे जा रहा हूं, देखो ध्यान से, फिर से 4 पे जा रहा हूं। किसका डिटर्मिनेंट चाहिए, मैट्रिक्स ए का, तो 3 पे लिखा, तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट चाहिए ना, देखो 25। अगर समझो आपको मैट्रिक्स बी का चाहिए तो बी का वैल्यू पुटअप करो। तो ये आपको सबसे पहले, ये सबसे अच्छा स्टेप आपको लग रहा होगा पूरे इसमें। डिटर्मिनेंट का आप टेंशन खत्म हो गया, कैसा भी डिटर्मिनेंट आया आप यूं ही सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे देखो मैं आगे ये बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आपका सबसे ज्यादा रॉन्ग इसी में होता है। अब कैल्सी अगर आपके पास आ गया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है। अब देखो ये दोस्तों, ये देखो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन का आंसर है। हम चेक करते हैं यहां से क्या प्रॉपर आंसर सेम आता है। देखो मैं मॉड पे जा रहा हूं, मैं 6 पे जा रहा हूं, 1 पे जा रहा हूं, और ये मैट्रिक्स में 2 रो है 2 कॉलम है, 2x2 कहां पे दिख रहा है, 5 नंबर पे। देखो 5 नंबर पे क्लिक किया, वैल्यू पुटअप किया, पहले 2 फिर इक्वल 3 फिर इक्वल 1 फिर इक्वल 2 फिर इक्वल, हो गया। AC क्लिक कर दिया। अभी वैल्यू पुटअप करना बाकी है। जब दोनों वैल्यू पुटअप हो जाए फिर ये शिफ्ट पे आओ, वैल्यू बाकी है, फिर से मॉड पे जाओ, 6 पे जाओ। अब आपने मैट्रिक्स ए में वैल्यू पुटअप कर दिया है, अब कौन सा मैट्रिक्स लोगे, 2। तो देखो यहाँ पे मैंने 2 लिया, फिर से ये कौन सा है दोस्तों, 2x2 है। तो देखो यहाँ पे मैंने 5 पे क्लिक किया, 1 0 3 1, वैल्यू पुटअप हो गया। अब ये होने के बाद AC पे क्लिक किया। अब AC पे क्लिक करने के बाद अब देखो शिफ्ट पे जा रहा हूं, 4 पे जा रहा हूं, किसका मल्टीप्लाई करना, मैट्रिक्स ए का, 3 लिखा, मल्टीप्लीकेशन का साइन दिया, फिर से शिफ्ट पे जा रहा हूं, 4 पे जा रहा हूं, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, 4, मतलब मैट्रिक्स बी के साथ। अब देखो इक्वल, देखो 11 3 7 2, परफेक्ट आंसर मैच हो गया। ये सब आपका टाइम बचाएंगे, ठीक है सर 2x2 तो बहुत फास्ट कर लेंगे, 3x3। देखो 3x3 कैसे करोगे, फिर से मॉड पे जाओ, 6 पे जाओ, 1 पे जाओ, और ये 3x3 का मैट्रिक्स है। देखो मस्त 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, ये हो गया। AC पे क्लिक किया, मॉड पे गया, फिर से 6 पे गया। अब देखो मैट्रिक्स 2 पे, फिर से 3x3 का है, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ठीक है। अब यहाँ AC पे क्लिक किया। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, शिफ्ट यहाँ पे 3 मतलब मैट्रिक्स ए, फिर से 4 मतलब मैट्रिक्स बी। आप आराम से इसको 2 बार भी देख सकते हो, बैक करके देख सकते हो आराम से। अब देखो आंसर देखो क्या है, 11 0 0 0 11 0, देखो यही है ना, ये 11 है दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो चैनल है ना दोस्तों, यहाँ पे आपको सब चीजें बहुत आसान मिलेगी भाई। ऑलरेडी इसी फील्ड में मैंने इंजीनियरिंग टॉप किया है, ऑलरेडी प्रदीप सर भी इंजीनियर है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको एक मैम पढ़ाती है, अदिति मैम, और इवन और भी जितने भी लोग हैं सब टॉप लेवल के टीचर्स हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, ये एक ऐसा चैनल है जो लास्ट तक आपके साथ रहेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज को MCQs आता है, कुछ यूनिवर्सिटीज को अलग फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं। मैं एक ऐसा टीचर हूं जो आपको हर चीज प्रोवाइड करता हूं, और आप अपने अब यूनिवर्सिटी वाइज अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। आप जाके अपने सीनियर से एक बार पूछो, सीनियर से पूछो कि मुझे किससे पढ़ना चाहिए, वो आपको खुद बोलेंगे भाई मैकेनिक्स मैथ सबसे पावरफुल तरीके से पढ़ना है। इवन मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब से रिलेटेड बहुत सारे इजी वीडियोस बनाए हैं चैनल के ऊपर, इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लीज चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। सर अगर मैंने सब कुछ यूज कर लिया, मुझे कैल्सी को रीसेट करना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करो फिर भी कैल्सी का अलग ही आंसर आते रहता है, तो उस टाइम पे ना अपने कैल्सी को रीसेट कर लिया करो। ऐसे होता नहीं है कभी, पर हमेशा जब भी एग्जाम में आप जा रहे हो तो कैल्सी एक बार रीसेट कर लो। देखो मैं जो भी आपका फंक्शनिंग पूरा का पूरा नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, S शिफ्ट पे क्लिक किया, उसके बाद दोस्तों 9 पे क्लिक किया। देखो यहाँ पे CLR क्लियर लिखा है, आपको क्या करना है दोस्तों, ऑल पूरा का पूरा करना है। तो देखो यहाँ 3 पे क्लिक किया और इक्वल कर दो। देखो ये ऑपरेशन याद रखो, पूरा कैल्सी आपका रीसेट हो गया। देखो फिर से यहाँ पे देखो डिग्री फॉर्म में आ गया, मैट्रिक्स वैट्रिक्स सब हट गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब एक एक ऑपरेशन फटाफट बताऊंगा। अब ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट और रहेगा, पर ये आपके बहुत मेहनत को कम कर देगा। टाइम है ना आपके पास। अब देखो यहाँ पे ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है दोस्तों,
अभी तो चलो ये इजी इक्वेशन है, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको फटाक से प्लस कर देंगे 8 हो जाएगा और इसको करके डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। बट ऐसा अगर डेंजर आया तो क्या करोगे, तो ऐसे केस में अपना कैल्सी यूज करो। देखो यहाँ पे मॉड पे जाओ, फाइव पे जाओ, और दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो तीसरा पहला वाला जो पार्ट है दोस्तों, पहला वाला ये देखो, ये दूसरा वाला जो पार्ट है वो देखो, ये यहाँ पे 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन है। यही वाला इक्वेशन अगर 3 वेरिएबल में आए, जैसे आप क्रैमर्स में सॉल्व करते थे एक्स वाई जेड, तो अपन ये वाला यूज कर सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और थर्ड वाला क्यूबिक इक्वेशन है, सब बताऊंगा। अभी जैसे आपने ये लिया तो आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है क्योंकि 2 ही वेरिएबल है। यहाँ 6 का वैल्यू रखो, यहाँ पे एक्स वाई के आगे कुछ नहीं, 1 इक्वल टू 26। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2 माइनस 1 इक्वल टू 6। अब इक्वल पे क्लिक करो, देखो पहला आंसर 4, दूसरा आंसर 2। कोई भी आंसर ला सकता है। जैसे अभी समझो आपका इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 5y इक्वल टू 7, 4x प्लस 9y यहाँ पे z है, z इक्वल टू 4, 3x प्लस 6y माइनस 8z इक्वल टू 1। अब इतना बड़ा इक्वेशन है, क्या करोगे दोस्तों, देखो फिर से मैं नॉर्मल किया, फिर से मैं जा रहा हूं मॉड पे 5 पे इक्वेशन, अब मैं 2 वाला ले रहा हूं। ये देखो, ये अब यहाँ पे क्या है, पहला 3, फिर क्या है दोस्तों 4, फिर क्या है दोस्तों माइनस 5 इक्वल टू क्या है दोस्तों 7। यहाँ क्या है दोस्तों 4, यहाँ पे क्या है दोस्तों 9, क्या है दोस्तों माइनस 4 इक्वल टू क्या है दोस्तों 4, 3 6 माइनस 8 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे आंसर निकालो, देखो पहला आंसर डेसिमल में चाहिए, तो ये मैंने रैंडमली रखा है इसलिए ऐसा आंसर आ रहा है। देखो माइनस में भी रहेगा तो आ गया, तो ये जस्ट। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप फिर से आ जाओ 5 पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, थर्ड वाला क्लिक करो, जस्ट वैल्यू रखो, एक्स स्क्वायर के आगे 1, ये 5, लास्ट वैल्यू 6, चेक करो। देखो पहला आंसर -2, दूसरा आंसर -3 आना चाहिए, -3। अगर आपको क्यूबिक चाहिए, क्यूबिक इक्वेशन, देखो इतना इजी हो गया, 5 4, अब यहाँ पे 1, यहाँ -4, यहाँ -9 और यहाँ पे 36, -3। देखो एक वैल्यू मिल गया -3, दूसरा वैल्यू 4, इक्वल करते जाओ, तीसरा वैल्यू 3। क्यूबिक है तो 3 वैल्यू। अब देखो दोस्तों ये होने के बाद अब मैं आगे की ओर आ रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत सारे लोगों को बहुत टेंशन आता होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का हर सॉल्यूशन ये देगा। आपको सबसे पहले अपने कैल्सी को ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेना होगा। देखो यहाँ पे मॉड पे जा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स इसमें कहाँ पे 2 पे, 2 पे क्लिक किया, देखो मेरे कैल्सी पे ना कॉम्प्लेक्स आ गया है। कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको, ये देखो। हाँ, अब कॉम्प्लेक्स अगर दिख रहा है तो आप एक कोई भी वैल्यूज प्लस कर सकते हो, जैसे ये देख रहा हो, देखो 3 + 6। अब देखो आई यहाँ पे दोस्तों, देखो हल्का सा दिख रहा होगा, आई क्लिक करो डायरेक्ट, -5 आई। अब इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, आपको पता है 6 - 5 1 आएगा, मतलब 1 आए, 3 + 1 आए आना चाहिए। देखो 3 + 1 आए, 1 लिखा नहीं रहता। अब समझो दोस्तों कभी कभी ना, जैसे ये आया 2 + 2 आए लिखा, इसको आपको ना इसका आर और थीटा निकालना है। बहुत सारे टीचर्स आपको किस तरह से बताएंगे, पता है कि वो जो अपना 10th का नॉर्मल फॉर्मूला, 11th का जो फॉर्मूला R = √x² + y², फिर थीटा = tan इनवर्स y/x। भाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आपके पास कैल्सी है, अब डायरेक्ट निकालो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू रखा, अब यहाँ पे देखो मैंने शिफ्ट पे क्लिक किया, कॉम्प्लेक्स 2 पे क्लिक किया। आपको क्या चाहिए, R और थीटा ना, डायरेक्ट 3 क्लिक करो, आपको डायरेक्ट आंसर आएगा। देखो R का वैल्यू डायरेक्ट आपको 2√2 मिला, थीटा डायरेक्ट आपको 45 मिला। मतलब आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अगर समझो इसका निकालना है, समझो -1 + 3 आए, डायरेक्ट आप शीट पे जाओ, 2 पे जाओ, 3 पे क्लिक करो। देखो आपको डायरेक्ट यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू चाहिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर समझो आपको ये जो वैल्यू है, यहाँ पे डिग्री लिखा है, रेडियन फॉर्म में अगर चाहिए मुझे, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 पे क्लिक कर दे रहा हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पे -1 + 3 आए। चलो ऊपर वाला ले रहा हूँ, 2 + 2 आए। अब यहाँ पे शिफ्ट पे क्लिक किया, 2 पे क्लिक किया, 3 पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे रेडियन फॉर्म में आए, π/4 दिखाई दे। π/4 मतलब क्या था, 45। तो आपके लिए बहुत आसान हो गया है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे
अब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन किस तरह से लेते हैं उसके पहले मैं आपको ये बता दूं, ये ना आपको मैकेनिक्स में यूज होगा। मैकेनिक्स में इक्वेशन डायरेक्ट, अभी तो ये बहुत सिंपल है, आपको पता है 5 वहां पे जाएगा, आंसर 4 आएगा। पर ऐसे डेंजर इक्वेशन जो है, अननोन वाले इक्वेशन है, अगर एक ही अननोन है तो आप कैलसी से फट से सॉल्व कर सकते हो, चाहे जितना भी डेंजर इक्वेशन हो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले 5 पे पहले तो इसको नॉर्मल कर लो, कॉम्प्लेक्स से 1 पे क्लिक करके नॉर्मल कर लिया करो। अब देखो मैं यहाँ पे 5 पे जा रहा हूँ, प्लस एक्स कैसे पुट करूँ, तो दोस्तों देखो एक्स यहाँ पे दिख रहा है पिंक कलर में, तो आप अल्फा पे जाओ और इस पे क्लिक करो, एक्स आ गया। अब इक्वल टू कैसे क्लिक करें सर, इक्वल टू यहाँ पे अल्फा पे जाओ, कैलसी करो और यहाँ पे देखो 9। अब आप यहाँ पे क्या करो पता, शिफ्ट और देखो यहाँ पे सॉल्व और फिर इक्वल, देखो यहाँ पे आपको आंसर डायरेक्ट 4 आया। अभी जैसे सर इतना डेंजर कैलकुलेशन है सर, कैसे करेंगे सर, देखो मैं करके दिखा रहा हूं। देखो यहाँ पे पहले आप एक्स रखोगे, देखो एक्स कैसे आएगा, स्क्वायर चाहिए ना, स्क्वायर लिया, प्लस फिर से देखो एक्स लिया, फिर 6 लिया, फिर इक्वल लिया, फिर से देखो दोस्तों एक्स का स्क्वायर लिया, प्लस यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर लिया और प्लस 2x लिया, सॉरी 2x। शिफ्ट ये अल्फा के साथ क्लिक करना है, डायरेक्ट करोगे तो ये सिंबल आएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, शिफ्ट और सॉल्व पे क्लिक करो, किया, अब इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2x इक्वल टू। तो ऐसे आप ये यूज कब करोगे पता है, जब आपका ऐसा बहुत सारा मैकेनिक्स में ना ऐसे इक्वेशन आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस एक्स प्लस 3 डालो कैलसी में, एक झटके में आपको मिल जाएगा ये वाले मेथड से। तो मैंने लगभग आपको सब चीजें बता दी, लास्ट डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, बल्कि इसका यूज ही नहीं होता दोस्तों। पर मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग का रहता है कि सर डेरिवेटिव कैसे पता करें। देखो अगर समझो आपको डी बाई डी एक्स ऑफ 2x निकालना, एक्स स्क्वायर निकालना है और एट x इक्वल टू 2 पे, कि मतलब अगर यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ तो इसका आंसर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा। पर आप x के प्लस पे क्या पुट करोगे दोस्तों, 2। तो देखो यहाँ पे अगर x की जगह पे आप 2 पुट करोगे तो आंसर कितना है, 4। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले येलो है, डी बाई डी एक्स येलो है, तो देखो शिफ्ट और क्लिक किया। अभी आपको किसका चाहिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे देखो एक्स की जगह पे ये वाला अल्फा के साथ एक्स लो, लिया, स्क्वायर चाहिए तो इस पे क्लिक किया, कितने पे वैल्यू चाहिए दोस्तों, 2 पे 4। अब देखो दोस्तों अगर सपोज आपको इंटीग्रेशन निकालना है एक्स क्यूब का, और समझो मैं यहाँ पे लिमिट दे रहा हूँ 2 और यहाँ पे दे रहा हूँ 3। अब देखो मैं इसको निकालूंगा तो एक्स रेस टू 4/4 होगा, आपको पता है ये लिमिट 2 और 3, देन दोस्तों 4 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखो दोस्तों ये 3 और 2, ये 1/4, यहाँ पे 3 रेस टू 4 माइनस 2 रेस टू यहाँ पे क्या आएगा 4। अब इसको अगर आप कैलसी से सॉल्व करते हो तो ये क्या आएगा दोस्तों, देखो 1/4 ब्रैकेट में 3 रेस टू, ये बेसिक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 4 माइनस 2 रेस टू 4। अब यहाँ पे सॉरी है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, 65/4। अब देखो इसी को मैं कैलसी से फास्ट सॉल्व कर सकता हूँ, बट ये इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट सॉल्व करते हो, पर आपको पता होना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ये लिया, लिमिट क्या है दोस्तों आपका, अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक्स क्यूब रखा, अल्फा एक्स का क्यूब, अगर आपको डायरेक्ट भी लेना है तो आप ऐसे ले सकते हो, या जैसे अगर समझो आपको 5th रूट लेना है तो आप ऐसे ले सकते हो। सर आपने ये कैसे किया फिर से बताओ, देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पे एक्स रखा, अब देखो यहाँ पे ये वाला जो सिंबल है, इससे आप कौन से भी लेवल का पावर ले सकते हो। जैसे यहाँ पे 8 लेना है तो आप इस पे क्लिक करो, 8 ले लो, 3 लेना है 3 ले लो, वैसे तो 3 आप यहाँ से भी डायरेक्ट ले सकते थे। अब यहाँ पे देखो मैंने, देखो यहाँ से लेकर आओ, ये देखो ये चारों एरो का यूज करो, देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या वैल्यू 3, अब नीचे लेकर आना तो इसके हेल्प से यहाँ पे गया 2। अब इसको देखो डायरेक्ट आप सॉल्व करो, दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट आपको आंसर मिला दोस्तों। प्लीज मैं चाहता हूँ कि इसको आप यूज करो, ट्राई करो हर मेथड को, जितना भी मैंने आपको सिखाया है। देखो आपको जैसे ही आप कॉलेज में जाओगे ना मजा आ जाएगा। और भी इसमें 2-3 चीजें हैं, जैसे वेक्टर्स है, जैसे इसके अंदर दोस्तों 1-2 चीजें और है, वो चीजें जैसे इनवर्स, साइन इनवर्स कैसे लेंगे ये सब आपको पता है, शिफ्ट लो, साइन क्लिक करो, साइन इनवर्स हो गया। तो ये सब चीजें ना मैं आपको लेक्चर्स के बीच में बताते रहूंगा। बाकी मैंने आपको सब चीजें यहाँ पे, अगर आपको फैक्टोरियल लेना है, जैसे 10 का फैक्टोरियल, तो आप यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे अगर 10 का फैक्टोरियल लिया, शिफ्ट और ये क्लिक किया, 10 का फैक्टोरियल आ गया। तो ये सब चीजें आपको हेल्प करेगी, और बाद में सब कुछ यूज होने के बाद अपने कैलसी को बंद कर सकते हो, फिर से ओपन कर सकते हो।
कभी कभार रहा, तो ये हमेशा यूज करते टाइम ये देखो रेडियन और ये सब ध्यान रखना, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूं कि वीडियो के नीचे थैंक्स चलना चाहिए और जिससे मेरा भी मोटिवेशन बरकरार रहे। और थर्सडे के दिन से आपके लेक्चर्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।